हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मारेडीन। एक ड्रीम रन दिया है सिंटेक्स प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जो मैं पिक किया था 70 पैसा का आसपास, वहां से अभी स्टॉक प्राइस जो है ₹2.30 चल रहा है आज का डेट में। लगभग मैं जहां से पिक किया वहां से 3 गुना का आसपास शेयर प्राइस जो है, स्टॉक प्राइस जो है रिटर्न दे चुका है। तो इस कंपनी का ऊपर बहुत सारे ऐसा मेरे पास सवाल आ रहा है, तो मुझे लगा कि वो जो सवाल है उसमें 4 सवाल जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और वो सवाल जो है जो अभी का स्टॉक प्राइस है उसका सर बहुत ही रिलेटेड है। तो वो 4 सवाल में का ऊपर इस वीडियो में बनाने का कोशिश करूंगा, और आपको भी मन में अगर इस तरीके से अगर सवाल है तो आप एक वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पहले जो 4 सवाल जो है उसके बारे में हम लोग पहले बोल लेते हैं आपको, उसके बाद एक एक सवाल का ऊपर हम आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल आया, फर्स्ट जो सवाल था वो नाम लेना नहीं चाहता हूं मैं। उन्होंने एक चीज पूछा कि आपका फर्स्ट जो वीडियो था, जो आप 70 पैसे बनाए थे, तो वो टाइम में आपका सब्सक्राइबर सिर्फ 15 था। तो वो इसीलिए मुझे उतना बिलीव नहीं हुआ। तो उसके बाद जो ₹1.20 किया आपका स्टॉक प्राइस, और वहां से फिर हमको लगा कि अगर फिर से पैसा में जाए फिर जाके मैं बाई करूंगा। तो लेकिन वहां से जो स्टॉक प्राइस है अभी ₹2.20 चल रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यह है पहला सवाल। दूसरा सवाल जो है, सर आपका बात सुन के मैं अब तो 10 गुना खरीदने के लिए बोले थे होल्डिंग का ऊपर, मैं तो 100 गुना खरीद लिया हूं। तो अब मुझे जो मेरा लॉस था, एक्चुअली मेरा बाई प्राइस था 95 रुपीस का आसपास में, और वहां पे मैं 1 लाख शेयर खरीद लिया हूं ₹1.20 में। अब मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट इस तरीके से हो चुका है। जो लॉस था मेरा वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, ये दूसरा सवाल। तीसरा जो सवाल है, सर अगर यहां से स्टॉक प्राइस रिवर्स होता है तो यहाँ पे कहां पे वो सपोर्ट ले सकता है, और आगे इसका अगर बढ़ने लगे तो इसका टारगेट क्या बन सकता है, यह है तीसरा सवाल जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और लास्ट जो सवाल है कि आपका कुछ जानकारी ऐसा है क्या, स्टॉक प्राइस जो है सिंटेक्स प्लास्टिक एंड टेक्नोलॉजी का इतना शार्प नीचे क्यों आया है, और आगे का इसका क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है। अगर इसका बारे में आपको कुछ अगर जानकारी है तो प्लीज सर आप एक वीडियो में इसका जानकारी दें। तो चलिए सबसे जो लास्ट जो सवाल है वो सवाल हम लोग लेते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है इतना शार्प नीचे क्यों आया है, उसका हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं इसका जो स्टॉक प्राइस इन फ्यूचर, आगे इसका प्रोस्पेक्ट क्या है, आगे तरफ बने, क्योंकि अभी ₹2.30 चल रहा है, तो नीचे से बहुत ऊपर तक आ चुका है। तो अभी तो ये जो सवाल है इसको बहुत ही एक बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण बन चुका है ये सवाल। तो इसका प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है इन फ्यूचर में। और लास्ट में आते हैं जो सवाल हमको पूछा है, जो तीनों सवाल था, उस सवाल के बारे में हम लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। लास्ट सवाल जो था कि स्टॉक पर इतना शार्प फॉल क्यों आए और इसका आगे का प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, ताकि इसका ऊपर डिपेंड करके जो तीनों जो सवाल था उसका भी आंसर शायद मेरा ख्याल से बहुत हद तक मैं कवर कर सकूंगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो अब चलिए फोकस करते हैं मेन 3 पॉइंट के ऊपर, जो मुझे बहुत ही मेजर पॉइंट लगा, वही हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट अनाउंस्ड गवर्नमेंट पोर्शन ऑफ द हाई मार्जिन पिपअप बिजनेस व्हिच कंट्रीब्यूट 21% FY17 sales to almost zero that lead cash flow problems due to delayed collection and bank guarantee। यहाँ पे जो है पिपअप बिजनेस जो था गवर्नमेंट का साथ वो एकदम खत्म हो चुका था, वो क्लोज हो चुका था पहला, जिसका कारण से जो पैसा था वो जो पैसा कलेक्शन करने में लेट हुआ और बैंक गारंटी में प्रॉब्लम हो चुका। सेकंड, इन द केस ऑफ SPTL दिस फॉल वाज इंटेंसिफाइड एज कन्वर्टेबल FCCBS। FCCBS जो है इसका फुल फॉर्म में यहाँ पे बोल देता हूँ, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स worth $220 million issued prior to the demerger were converted, resulting in another 3 crore plus share being sold। इसके साथ और भी शेयर था
जो इसका रिजल्ट हुआ 3 करोड़ शेयर जो है और ज्यादा यहाँ पे बेचा गया। थर्ड जो पॉइंट है पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जो अब एस्टिमेट हुआ है कंप्लीटली लीड द फ्री फॉल। तो ये था मेन कारण इसका फ्री फॉल होने का शेयर प्राइस का। अब आते इसका प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, मैनेजमेंट इसको क्या किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इसका फ्यूचर क्या है, उसके बारे में अभी फोकस करते हैं। अब आते हैं कंपनी का मेजर स्ट्रेंथ कहां पे है और उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखिए, रॉ मटेरियल जो है कंपनी का वो है among the industry major strength is the availability of raw materials in India. Plastic processor do not have to depend on imports. बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है वाला। This raw material is include polypropylene जिसका दो क्वालिटी होता है, एक हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपिलीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथिलीन आर मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली। इसका मतलब इसका जो हम लोग का देश में ये मिल जाता है, उसको प्रोडक्शन बनता है, तो इसके लिए विदेश से जो इंपोर्ट होता है इंपोर्ट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। इसके लिए एक बहुत ही एक पॉइंट है। और दूसरा बात, जो भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो अभी नया थीम लेके आए हैं, वो थीम में एक कंपनी जो है बहुत अच्छा फिट होता है इन फ्यूचर में। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, एसपीटीएल इज पोजिशनिंग ए रॉ प्रोडक्ट इन ऑटोपेस यूरिया टैंक फॉर BS6 diesel vehicle. As per management, there are 3 and 4 players in India, one being a manufacturer while rest importing from China and South Korea. यहाँ पे आपको एक चीज देखना चाहिए, अभी जो बॉर्डर में जो टेंशन अभी चल रहा है, मतलब मैं टेंशन में नहीं जा रहा हूँ, उस पर्पस में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो हम लोग का देश में अभी एक आवाज जो हो रहा है कि प्लास्टिक जो है, जो चीना प्रोडक्ट है, उसको रिफ्यूज करने के लिए, नो यूज करने के लिए, तो इसीलिए ये जो कंपनी है अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत भी काम कर जाए ये वाला पॉइंट, तब ये जो BS6 डीजल व्हीकल के लिए जो ये प्रोडक्ट जो बनाता है यूरिया टैंक, एक कंपनी मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है इन फ्यूचर में जाके, जो पॉइंट इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस उसको डाइव कर सकता है आगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, CM बिजनेस मतलब कस्टम मोल्डिंग बिजनेस जो है, जो 20% अगर रेवेन्यू इन साल FY20 से अगर 21 से अगर आने लगे, जो मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक कंपनी का शेयर प्राइस जो है इसमें भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो हमको 3 पॉइंट जो लगा, मुझे बहुत ही यूनिक लगा, जो आपके साथ हमको लगा कि शेयर करना बहुत ही चाहिए, तो इसलिए मैं शेयर किया हूँ। अब आते कंपनी का जो होल्डिंग है वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले, जो क्लियरिटी आए कंपनी के शेयर प्राइस जो अभी हाल में इंक्रीज हो रहा है, उसका भी एक साइड पॉइंट हो सकता है, क्यों हो रहा है, आपका थोड़ा बहुत पिक्चर जो है क्लियर बन सकता है। तो चलिए उसमें भी हम लोग फोकस करते हैं। अब होल्डिंग के ऊपर हम लोग थोड़ा नजर देते हैं। देखिए यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न, एज पर जून 2018 73.52% ऑफ प्रोमोटर शेयर्स आर प्लेस्ड। प्रोमोटर्स आर राइजिंग डेब्ट by placing shares to subscribe to warrant, and the place is unlikely to be released in the next 18 to 24 month. एक प्लेस शेयर जो है रिलीज हो सकता है 18 से 24 मंथ। तो अगर जून 2018 से हम उसको कैलकुलेट करें, तो अगर 24 मंथ में यहाँ पे ले लेता हूँ, तो देखिए 24 महीने जो होता है ये जून महीना ही होता है। तो अब देखिए इसका होल्डिंग का हम लोग आते हैं मार्च 20, सितंबर 19, प्रोमोटर 30.11%, जो पहले था सितंबर 19 में 30.46%, यहाँ पे कम हुआ है। प्लेस शेयर का ऊपर 24.3%, जो पहले था 67.42%, यहाँ से देखिए बहुत कम करके आए हैं, जो हम लोग को पहले यहाँ पे पता चल गया था यहाँ से कम हो सकता है, और वही हुआ है। यह है बहुत बड़ा डेवलपमेंट। FL एंड FPI बोलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 0.47%, जो पहले था 12.08%, ये भी कम हुआ है। टोटल DL 14.01%, यहाँ पे पहले था 13.19%, और अदर्स के पास जो गया है 72.42%, देखिए यहाँ पे कम हुआ है। और ये जो FPI जो अपना
जो प्रोमोटर होल्डिंग वो कम किया है, एफएलएल ने खुद ने कम किया है, और वो जो टोटल जो शेयर कहाँ गया है, अदर्स के पास चला गया है। जाहिर सा बात है, इतना नीचे अगर शेयर जाएगा तो आदमी खरीदेगी उसको, ये बात सही बात है। तो ये मैं आपको पूरा दिखाया हूँ, जो पहले था 44% 26% के आसपास, तो मैं आपको पूरा दिखाया हूँ इसका जो पैटर्न, होल्डिंग पैटर्न है। तो अब आप कुछ देखिए, ये जो प्रोस्पेक्ट मैं आपको सीधा बोला हूँ कि किस लिए जो शेयर प्राइस जो अभी यहाँ से डेवलप हो रहा है, और मैं हर चीज़ जो यहाँ पे एक एक पॉइंट करके आपको यहाँ पे शेयर किया हूँ वीडियो में। अब आते हैं जो सवाल था उसका ऊपर हम लोग नज़र देते हैं। पहला जो सवाल था कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि इसका शेयर प्राइस जो है, मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी ये सब जो आपको पॉइंट में यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी इस पर आपको अगर गौर होता है, या इसमें अगर मान के चलिए इम्प्लीमेंट होता है, तो इस शेयर प्राइस तो मुझे नहीं लगता कि ए रेट में रहना चाहिए, इसको और अपर लेवल देखना चाहिए। और ऊपर का बात है कि इस शेयर जो गिरा है 136 रुपये का ऊपर से गिरा है, और अभी चल रहा है 2 रुपया 30 पैसा। देखा जाए तो बहुत ही मामूली बढ़त हुआ है उसका सामने देखा जाए तो। आपका कोई ना कोई शेयर में अगर इन्वेस्ट आपको करना ही है, अगर करेंगे तो वहाँ पर भी रिस्क रह सकता है, तो उसी हिसाब से आप इसको भी मानिए। तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से थोड़ा बहुत फ्रेश इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल से तो आप कर सकते हैं, ये मेरा राय है। आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरा एक ही आपका पास रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना तरीके से इसमें पर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, और आगे भी आप अगर करते हैं तो आपका जो लीगल एडवाइजर है उससे भी आप सलाह जरूर ले लीजिएगा। ये मेरा अपना राय है, आपको ऊपर रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो था कि मेरा नो लॉस नो गेन, अभी मैं पहुंच चुका हूं, मुझे अभी क्या करना है, जो मेरे को इतना लॉस था वो मैं लॉस कवर कर चुका हूं। और अब जो बोले कि अब मैं 10 गुना बोला था कि और अब 100 गुना खरीद लिए है, और आपका जो नो लॉस नो प्रॉफिट में आ गया है, तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ तक तो ठीक है, आप अपना लॉस जो है, मेरा तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन भी है कि आप अपना लॉस को जो है मेकअप कर लिए है। लेकिन मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर आपका पॉकेट आ रहा है, आपका अगर मतलब साथ देता है, हाँ ठीक है चलो मेरा इतना क्वांटिटी जो है वो सही है, वो मैं रख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरा अपना राय है कि आप अपना क्वांटिटी जो है यहाँ पे कम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका नो लॉस नो गेन में आप जब पहुँच चुके हैं। तो क्योंकि ये शेयर अगर मार्केट अगर रिवर्स होता है तो आप टेंशन में आ सकते हो फिर से। तो मुझे ये लगता है कि आपका जब मौका मिला एक जगह में आप जब पहुंच सके हो, तो आपका यहाँ पे क्वांटिटी कम कर लेना चाहिए, ताकि आपको रिस्क जो है बहुत हद तक आपका फेवर में आ जाएगा। हाँ, हालांकि जो क्वांटिटी आप कम करेंगे फिर से अगर नीचे जाता तो वहाँ पे फिर से आप उसका एवरेज भी कर सकेंगे। ये मेरा राय है, ये आप इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अब बात थर्ड जो क्वेश्चन था कि इसका अगर रिवर्स होता है तो कहाँ पे इसको होल्ड हो सकता है, मतलब कहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल है, और अगर यहाँ से इंक्रीज होता है तो कहाँ तक टारगेट बन सकता है, या मान के चलिए, मैं टारगेट नहीं बोलूँगा, मान के चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे, वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अब देख लेते हैं इसका जो लास्ट ट्रेड प्राइस है, आप देख लीजिए, और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 2 रुपया 30 पैसा। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 145 करोड़ से भी ज्यादा अभी हो चुका है। रिटर्न जो है 3 मंथ का 318% का ज्यादा हुआ है, मतलब ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक्चुअली और ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो इंक्रीज तो हो रहा है। सपोर्ट लेवल देखिए 1 रुपया 85 पैसा इसका सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस जो है 5 रुपया 50 पैसा, जो पहले बना था 17 सितंबर 2019। यहाँ से भी अगर देखिए जो रेट अभी चल रहा है, यहाँ से भी डबल देखा जाए तो 100% रिटर्न यहाँ से भी। सच बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं। हाँ, अगर खुद अगर रेजिस्टेंस बनाता है तो अलग बात है। और यहाँ पे कॉशन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ का चीज़ तो वो भी आपको देख के चलना पड़ता है, आपको कॉशन लेके चलना पड़ता है। वो है ये अभी करंट सिचुएशन कैसा, मैं वो चीज़ बोल देता हूँ। जो बॉर्डर में जो टेंशन अभी चल रहा है उसका चलते अगर वो टेंशन कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका चलते अगर मान के चलिए पूरा मार्केट अगर क्रैश होता है, तो ये भी मार्केट का अंदर में ही है, शायद उसका कारण से एक चीज़ जो है ये नीचे आ सकता है इसका शेयर प्राइस एक। और बाकी जो इसका बीएससी का रेट आप खुद देखिएगा 2 रुपया 83 पैसा मेरा ख्याल से चल रहा है, और इसका 2 रुपया 30 पैसा। यहाँ से भी 50 पैसा प्रीमियम, 50 का 53 पैसा प्रीमियम में चल रहा है यहाँ से भी। तो वो देख के भी हमको लगता है जब मैं जो रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ बहुत हद तक सही है। तो यही था मेरा पूरा वीडियो, और मैं जितना हो सके कोशिश किया हूँ इसमें कवर करने के लिए, और आगे भी अपडेट आते रहेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करते रहूँगा। आज इतना तक,
वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।